हेलो दोस्तों, मैं एक वीडियोस की सीरीज लाया हूँ जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। नाम है 10 का दम। इसमें मैं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चीज़ों को समझाऊंगा और अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको बेसिक लेवल से मैं लेकर चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं और साथ में प्रोग्रेस के लिए एक पीडीएफ भी अटैच होगी जिसको आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्काउंट। अब देखिए, जब हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे तो एक्चुअली डिस्काउंट में होता क्या है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर काउंट किया जाता है ना, और हमेशा डिस्काउंट को एमआरपी से माइनस कर दिया जाता है और फाइनली जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग बोल देते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य से छूट माइनस करी और क्या मिल गया? विक्रय मूल्य मिल गया। अब मार्केट में हमें 3 तरह की छूट दिखती है, जिसमें से पहला मोस्टली आपको दिखेगा जिसे हम लोग कई बार सिंगल डिस्काउंट बोल देते हैं। सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट। कैसी? कि जैसे कहीं पे लिखा है 40% ऑफ, 40% ऑफ लिखा रहता है, मतलब 100 की चीज आपको सीधी 60 रुपए में मिल जाएगी। सीधा सा प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिंगल के बजाय सक्सेसिव डिस्काउंट पे आ जाता है ना। सक्सेसिव का मतलब क्या है? जैसे कहीं पे उसने बोल दिया कि 2 डिस्काउंट दो, सक्सेसिव यानी क्रमिक, कि 2 क्रमिक छूट दे दो 20% और 10%। अब प्रॉब्लम क्या है, 20 एंड 10 जो है वो 30 नहीं होगा। कैसे समझेंगे? कि अगर मैं 100 रुपीज एमआरपी लेकर चलूं तो पहला डिस्काउंट 20% यानी 80 मिला। फिर अगला डिस्काउंट 10%, तो 80 का 10% 8 होगा। तो 8 और मैंने माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई? 72। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्काउंट आया फाइनल वो कितना आ गया? 28 का। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन क्रमिक छूट की एकल छूट अगर देखी जाए तो वो कितनी होगी? 28%, राइट ना। और थर्ड जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, कैसा? कि जैसे आप 4 जीन्स खरीदने गए, आपको 4 जीन्स पसंद आ गए, तो उधर से सेल्समैन आया, उसने कहा ये एक और जीन्स आपको फ्री में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने 4 खरीदी है, मेरी तरफ से फ्री है ये। तो इसका मतलब डिस्काउंट के टर्म्स में कैसे समझूंगा इसको, कि मुझे तो 5 जीन्स मिल गई, दुकानदार ने मुझे 5 जीन्स दे दी है भाई, 4 लेने गए थे, एक और दे दी, और उन 5 जीन्स में से एक है फ्री की, एक कैसी है? फ्री की। तो अगर मैं डिस्काउंट परसेंट निकालूंगा तो वो आएगा कितना? 20%, राइट है ना। तो इस तरह से ये है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को हम लोग अपने क्वेश्चंस में फिट करते हैं। तो जरा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि शॉपकीपर ने 540 रुपीज में कोई चीज सोल्ड आउट करी और 25% का डिस्काउंट आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका मतलब 4 रुपए एमआरपी की चीज 3 रुपए में बेच दी। बट क्वेश्चन में तो दिया है 3 की वैल्यू कितनी? 540। तो सिंपल मैंने 1 की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 180। 3 की वैल्यू 540, 1 की वैल्यू 180। तो फिर 4 यानी एमआरपी मुझे निकालना है, कितना आ जाएगा? 720 रुपीज। देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा टिक करेंगे? थर्ड। तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक दुकानदार शर्ट्स को एमआरपी पर बेचता है, बट करता क्या है?
2 शर्टें फ्री दे देगा अगर 4 खरीदने आओ। मतलब क्या हुआ, 4 शर्ट्स आपने पे आउट की, 4 शर्ट्स का पैसा दिया और 2 शर्ट उसमें और थमा दी फ्री में। तो मैं फिर सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा कि मेरे पास तो 6 आ गई ना। अब इन 6 शर्ट्स में से 2 फ्री की है बिना पैसे की, तो 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 हुआ ना। और 1/3 का अगर मैं परसेंटेज देखूं तो ये आएगा 33.33%। तो कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड आंसर सही होगा। तो 1 बाई 1 हम लोग चल रहे हैं लेवल को बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। दुकानदार सुबह के टाइम पे तो 40% की छूट देता है, शाम के समय पर उसका मन करता है ये छूट देने का 30 और 10, जिससे एक टेबल के सेलिंग प्राइस में इतने का डिफरेंस आता है। एमआरपी निकालना है ना। देखो कैसे करेंगे। मॉर्निंग के टाइम पे 100 रुपए की चीज पर अगर 40 का डिस्काउंट है तो वो कितने में मिलेगी, 60। ये मॉर्निंग समय की बात है। इवनिंग टाइम की बात ले लेता हूँ। 100 रुपए की चीज, भाई चीज तो वही है ना, बात भी वही रखा मैंने। सबसे पहले 30% डिस्काउंट दिया, तो 30% डिस्काउंट देने से वो चीज कितनी आ गई, 70 की। अब अगला डिस्काउंट 70 पे 10% और दे दो, तो 70 का 10% 7 और कम कर दिया तो कितना बचा, 63, राइट। अब 63 बचा, तो आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस आया, 3 का। ये 3 का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 360 रुपए। दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 3 का है और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 360। तो 1 की वैल्यू आ गई 120 और मुझे चूंकि एमआरपी निकालना है तो 100 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 12,000। मीन्स कौन सा आंसर ट्रू होगा, थर्ड, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए शॉपकीपर ने क्या किया, 2 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और इतने में सोल्ड किया। लिस्ट प्राइस निकालना है, ओके, क्रमिक छूट है ये। तो देखिए मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, दोनों ही यूजफुल हैं, काम के हैं इसलिए। जैसे अगर मैं एमआरपी को 100 बोल दूं तो पहला डिस्काउंट 20% लिया तो वैल्यू आ जाएगी 80। अगला डिस्काउंट 6.25% का लिया। 6.25 का मतलब होता है 1/16, तो इसका 1/16 करेंगे 5 आ जाएगा। 5 और कम कर दो, कितना बचा, 75, राइट ना। तो मेरे हिसाब से 75 रुपए में वो चीज बिकी और 75 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 300। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4, 4 गुना है 75 का। तो 100 की वैल्यू, एमआरपी चाहिए मुझे, कितना आ जाएगा, 400 रुपए, राइट ना। तो नो डाउट क्वेश्चन का आंसर 400 होगा, है ना। बट इसका मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, यूजफुल है, सुनिएगा। देखिए जब सक्सेसिव चेंज होता है, क्रमिक परिवर्तन एक ही वस्तु पर, तो हम उसको रेशियो के टर्म्स में कैसे समझते हैं, समझिए। देखिए अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूं तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज बेच डाली मैंने
4 रुपए। अगला डिस्काउंट है 6.25% का। मतलब समझते हैं, मतलब 1/16 होता है, मतलब 16 की चीज कितने में बेचनी है? 15। अब ध्यान रहे, जब भी किसी एक वस्तु पर क्रमागत परिवर्तन किया जाए, सक्सेसिव चेंज किया जाए, तो उस फाइनल चेंज को मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ, मीन्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर कितने भी चेंजेस हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5, कितने। अब अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्रॉस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 5 को ये 15 से काट सकते हैं, 4 को ये इससे काट सकते हैं 4 टाइम्स, तो फाइनली क्या बचा कि 4 की चीज कितने में बिक रही है? 3। तो यहां से डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि यार 3 की वैल्यू तो 300 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। क्लियर है? इस तरह से मैं सक्सेसिव चेंज को दोनों ही तरह से कर सकता हूँ। अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जैकलीन का क्या मन आया। जैकलीन ने 2 तरह के डिस्काउंट दिए, X% और 10%, और फाइनली 400 रुपए में बेच दिया। लिस्ट प्राइस दिया है 500 रुपए, तो मुझे बताना है X% ऑफ 900। तो फाइनली X की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि मैं X% ऑफ 900 निकाल। तो देखिए, इसके लिए एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मैं किसी का सक्सेसिव डिस्काउंट 20 + 10 इसकी वैल्यू निकालूं और फिर 10 + 20 की वैल्यू निकालूं, तो दोनों ही वैल्यू सेम होगी। मीन्स ऐसा नहीं सोचना कि ये ऐड कर दिया, ऐड नहीं करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं 20 + 10 का निकालूं या 10 + 20 का, मान दोनों का एक ही आता है। तो देखिए, इसी का मैं फायदा उठाऊंगा कि X% + 10% के जो डिस्काउंट हैं सक्सेसिव, इसमें सबसे पहले क्यों ना 10% को कर लिया जाए, X को बाद में कर देंगे, है ना। तो पहले मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो 500 का 10% 50 होता है, वैल्यू कितनी आ गई? 450। अब अगला डिस्काउंट अगर मैं X% दूंगा तो वैल्यू आ जानी चाहिए 400, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो 400 में ही बेचना है ना मुझे। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल डिस्काउंट आ गया 50, और 50 रुपए डिस्काउंट किस पर मिला? 450, है ना, 450 पर मिला। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/9, मतलब X की वैल्यू 1/9 है। परसेंटेज में देखूं तो 11.11%, बट जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप X% ऑफ 900 जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो X% ऑफ 900, इसको क्या करो, सीधा 1/9 लिख दो, है ना। तो कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। 100 रुपीज फाइनल वैल्यू, यानी कि आंसर कौन सा होगा? सेकेंड। ओके, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो कह रहा है कि अगर वैक्सीन पर 20% का डिस्काउंट दूं मैं, तो वो 480 की सोल्ड आउट होती है।
तो वो कह रहा है अगर मैं डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट देने लगूँ तो वो कितने में सोल्ड आउट होगी, है ना। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले 20% डिस्काउंट है, अगर 20% मतलब ये हुआ 5 रुपए की मेडिसिन 4 रुपए में बिक रही, तो 4 की वैल्यू कितनी दी है 480, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो मुझे चूंकि पहले एमआरपी निकालना होगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो वैक्सीन था वो 600 रुपए का था। अब मुझे इस पर 30% का डिस्काउंट चाहिए, तो 30% डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? इसका 10% 60 होगा, 30% होगा 180। तो चूंकि हमें पता है डिस्काउंट एमआरपी से माइनस किया जाता है, मैंने माइनस किया और फाइनल वैल्यू आ गई 420, है ना। तो इसीलिए थर्ड वन का आंसर होगा 420, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मुन्ना ने क्या किया, एक रिस्ट वॉच सोल्ड आउट करी 9020 में। कब? जब डिस्काउंट था 12% का। वो कह रहा है कि कितने का डिस्काउंट होगा अगर उसी को सोल्ड आउट किया जाए कितने में 8200। तो जरा देखिए 12% का अगर डिस्काउंट है, 12% मतलब 4% की वैल्यू 1/25, 12% की वैल्यू 3/25 होती है। मतलब क्या हुआ 25 रुपए एमआरपी की चीज को मैंने 22 रुपए में बेचा, 3 रुपए डिस्काउंट देकर। तो यहाँ पर 22 की वैल्यू दी गई है 9020। तो ये 11 से कट जाएंगे दोनों ही, ये भी कट जाएगा 820, 2 से भी कैंसिल आउट हो गया 410, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 410। तो मैं 25 यानी एमआरपी निकाल सकता हूँ। 25 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये हो जाएगी 10,250। तो ये कह सकता हूँ कि भाई जो मुन्ना ने रिस्ट वॉच का एमआरपी था वो 10,250 था। अब उसका मन क्या है कि वो तो इतने में बेचना चाहता है और कम में। तो जरा देखो 8,200 में अगर आप बेचोगे तो मैं डिस्काउंट डायरेक्टली देख सकता हूँ कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देखिए डिस्काउंट जो आया वो आया 2050 रुपीज का डिस्काउंट आया। और हमें पता है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर काउंट करते हैं, एमआरपी पर काउंट करते ना। तो आप डायरेक्टली देखिए 2050 ये टोटल 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 टाइम्स कैंसिल होगा ना। तो इसका मतलब 1/5 का मतलब 20%, राइट। तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखिए क्या है, वो कह रहा है मेडिकल स्टोर वाला इतने % का डिस्काउंट देता है किस पर, एक सैनिटाइजर पर, और कितने में सोल्ड आउट करता है 450। साथ में एक फेस मास्क भी फ्री दे देता है कि मास्क लगाओ, है ना, मास्क लगाओ। तो देखिए उसने फेस मास्क फ्री दिया, है ना। तो वो कह रहा है कि जिससे ओवरऑल डिस्काउंट जो दिखा मुझे, वो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का आ गया 20% का आ गया। ये 20% का डिस्काउंट आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्चुअल डिस्काउंट ये था 16.67 मतलब 1/6, मतलब 6 रुपए की चीज में बेचना चाहता हूँ 5 रुपए में। तो चूंकि
वो सैनिटाइजर 450 यानी 5 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 90। तो मैं सबसे पहले सैनिटाइजर का MRP निकाल लेता हूँ। तो जो MRP होगा वो हो जाएगा कितना, 1 की वैल्यू 90 तो 6 की वैल्यू 540, है ना। तो इस तरह से सैनिटाइजर का MRP आ गया 540। अब जरा ध्यान दो, वो ये कह रहा है बट ओवरऑल डिस्काउंट जो दिख रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट मुझे 20% का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फेस मास्क भी फ्री दिया ना। तो मैं क्या करूँगा, ये चूंकि MRP दिया है इसका मैं 20% निकालूंगा। तो 20% अगर मैं इसका फाइंड आउट करूँ तो वो आएगा 108, 108 रुपये, जो कि मैंने माइनस किए। वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 432। अब आप ध्यान से समझिए कि ओनली सैनिटाइजर 450 में जा रहा था, लेकिन एग्जैक्टली 432 में ही चीजें गई। तो जो डिफरेंस आया 450 और 432 में, वो डिफरेंस कितने का आया, 18 रुपीज का, 18 रुपए का डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि फेस मास्क का जो भी कॉस्ट होगा वो भी तो डिस्काउंट में काउंट होगा। तो इसीलिए फेस मास्क की कीमत कितनी हो गई, 18 रुपीज। ओके, चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है। द लिस्टेड प्राइस ऑफ कोरोनिल इज 600। कोरोनिल जो है वो 600 रुपए का लिस्ट प्राइस है इसका। इसमें उसने कुछ डिस्काउंट दिया स्टोर वाले ने, और डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को 550 रुपए पे करने हैं। 550 क्यों पे करने हैं, क्योंकि उसमें 10% GST भी लगा है। तो मुझे बताना है एक्चुअली डिस्काउंट परसेंट क्या है, छूट कितनी है। तो जरा ध्यान दें, अगर सेलिंग प्राइस प्लस GST ये दिया है 550, अब आप देखिए GST जो है वो 10% है। तो 10% मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज आप 11 में बेचोगे। भाई GST तो इंक्लूड कर दोगे ना, बढ़ा दोगे, मतलब 10 रुपए सेलिंग प्राइस होगा बट लोगे उससे 11 रुपए। तो 11 की वैल्यू आपके सामने 550, 1 की वैल्यू आएगी 50, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपए। तो ध्यान से देखिए, ये जो 500 रुपए हैं ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और MRP हमें पहले से ही दिया था, MRP क्वेश्चन का था 600। तो आप देख सकते हैं डिस्काउंट है 100 का, और डिस्काउंट हमेशा MRP पर निकालते हैं। 100/600 यानी कि 1/6, और 1/6 का मतलब 16.67%। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जब मैं X% और 20% का डिस्काउंट दूं सक्सेसिव, तो 3600 रुपये में बेचता हूँ, और अगर मैं 2X% और 20% का दूं तो इतने में बेचता हूँ। X की वैल्यू बताओ। तो जरा देखिए, X% प्लस 20%, तब सेलिंग प्राइस आया 3600, और जब मैंने डिस्काउंट दिया 2X% प्लस 20%, तो डिस्काउंट कितने का आया, 3200 का। अब ध्यान ये रखना है कि देखो 3600 और 3200 MRP नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है।
कैसे हैंडल किया जाए। तो आपने देखा होगा कि सेलिंग प्राइस जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली पर्टिकुलर डिस्काउंट कट करने के बाद आते हैं। तो मैं अगर x% की बात करूं तो 100 में से जब आप x% यानी 100 माइनस x कर दोगे तो ये सेलिंग प्राइस का परसेंटेज होगा ना। ऐसे ही 20% है तो उसका 80 होगा। तो आगे देखते हैं, इसमें दूसरा भी चेक कर दें। ऐसे ही अगर ये 2x% है डिस्काउंट तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100 माइनस 2x। आप देखिए चूंकि दूसरे में भी 20% का डिस्काउंट है तो मैं इन दोनों में कंपेयर करने चलूंगा तो ये दोनों ही डिस्काउंट सेम होने की वजह से इनका जो रेशियो आएगा वो एक दूसरे में कैंसिल हो जाएगा। भाई 80% बचा तो ऊपर इंटू 80 और इधर भी इंटू 80, तो रेशियो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये डिफरेंट होते तो इनका आगे मल्टीप्लाई में करता सेलिंग प्राइस के। तो चूंकि आगे नहीं है तो मैंने इनका रेशियो ले लिया, और चूंकि सेलिंग प्राइस का रेशियो लिया है तो आप इजीली सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटा, 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 800 माइनस 8x, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 900 माइनस 18x। तो जरा देखिए, 800 इधर लाओगे तो 100, 18x इधर लाओगे तो 8 माइनस हो जाएगा, मतलब 10x इक्वल्स टू 100। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो चूंकि मुझे x की ही वैल्यू निकालनी थी तो वो कितना हो जाएगा 10, राइट। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चंस की सीरीज है। तो ऐसे ही मैं नए नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा। डिस्काउंट की सेकंड जो क्लास होगी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और इसकी जो PDF अटैच है उसके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करिए, आंसर उसमें दिए गए हैं। तो सीरीज का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।